वो लोग संस्कार बताएंगे जिन्हें महिलाओं की इज्जत करना नहीं आता। जो कपड़े महिलाएं पहनती हैं उसे रिमोट से उठाने का दावा करने वाला व्यक्ति आज किसी को तहजीब की भाषा समझाएगा, वो भी उस बिटिया को जो गांव की खुशबू और गांव की मिट्टी और गांव के संस्कार में पली। अरे शर्म करिए, आपको एक बिटिया है देश की, संघर्ष करके गांव से उस मुकाम तक पहुंची है, माया नगरी तक पहुंची है। आप में शायद वो क्षमता नहीं थी, लेकिन माया जिस तरीके से उसने खेत में खलिहानों में आलू खोद करके मजदूरी करके गुड़ाई, खेतों की गुड़ाई करके वहां से अपना टैलेंट दिखाकर शिवानी कुमारी वहां गई, आप उसे तहजीब बताने जा। दूसरी बात, पहले ये तय कर ले कि इसकी पत्नियां कितनी हैं। पत्नियां कितनी हैं? बिल्कुल ये तय कर लेना चाहिए। अभी हाल ही में देखा ना, ये आपने एक खबर में यूपी तक में और तमाम चीज़ों में चल रहा था कि कोई एक पत्नी आई, उसकी एक बेटी भी है और आके अपना हक मांग रही है। कोई उसका बॉयफ्रेंड बन जा रहा है तो कोई उसे नसीहत दे करके आ रहा है कि तुम्हारी भाषा कड़क है। अब आप बताइएगा कि कितनी कड़क है, और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे सीधे आलोक दुबे से। स्वागत है आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा कि कम से कम शिवानी बहन के लिए हम जिस तरीके से जितनी ताकत से आवाज़ उठाना चाहते हैं आप मुझे उस प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सीधे सवाल, क्या लग रहा है कि शिवानी कुमारी जीत करके बिग बॉस आ जाएगी? नो डाउट। कोई शक लग रहा है आपको? कोई शक नहीं है मेरे भाई। एक गांव की मिट्टी में वो ताकत है ना, ये वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई है, इसने क्या क्या नहीं किया है। ये हाथ ना मजदूरी करके उसके पत्थर हुए थे, उसने गांव की तहजीब को अपने साथ हो लेकर गई है, अपने साथ वो गांव की मिट्टी ले गई है ना। उसे कोई शक ही नहीं है कि वो जीतेगी नहीं। और साहब मैंने सुना था कुछ लोग आए थे तहजीब बताने वाले, लोग उसको पाखंडी बता रहे हैं, ड्रामेबाज बता रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बता रहे हैं कि ये ड्रामा कर रही है जीतने के लिए, ना जाने कितने लोगों को मतलब इमोशनल मोटिवेट करके ये जीतना चाहती है। क्या लग रहा है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस के घर में ड्रामा कर रही है, उसकी जो भाषा है, या फिर कुछ और? देखिए, उसकी भाषा इतनी प्यारी है, इतनी मधुर है कि उस पर जो सवाल कर रहा है ना, मुझे लगता है कि एक बार उसे अपने अंदर झांकना चाहिए। और सवाल भी कौन कर रहा है यार, ये तो देखो, जो लहंगा रिमोट से उठाता हो, जिसका इतिहास ही, भैया कौन सा लहंगा ऐसा, कौन सा रिमोट आपके पास था कि साहब जो तमाम महिलाएं हैं पता लगा लहंगा होगा पहने तो सामने नहीं खड़ी हो सकती। रवि किशन की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ। वो गए थे तो नसीहत देकर के आए थे कि थोड़ी सी भाषा को मधुर बनाओ। क्या बताएंगे, रिमोट से लहंगा उठाने वाले लोग भाषा की मर्यादा बताएंगे? उन्हें तो ये भी नहीं पता अगर सच में भोजपुरी जो है वो तहजीब की भाषा है। भोजपुरी ऐसी भाषा है जिसमें मिठास होती है। और मुझे तो आज शर्म आ रहा है ये सुन करके, और उनकी इन बातों को सुनने के बाद मुझे कहते हुए शर्म आ रहा कि ये भोजपुरी कलाकार हुआ करते थे। अगर इन्हें भोजपुरी की मर्यादा को पता होता, अगर ये भोजपुरी के जमीन से जुड़े होते, तो आज इन्हें पता होता कि भोजपुरी क्या कहती है, भोजपुरी क्या सिखाती है, क्या संस्कार बताती है। वो लोग संस्कार बताएंगे जिन्हें महिलाओं की इज्जत करना नहीं आता। जो कपड़े महिलाएं पहनती हैं उसे रिमोट से उठाने का दावा करने वाला व्यक्ति आज किसी को तहजीब की भाषा समझाएगा, वो भी उस बिटिया को जो गांव की खुशबू और गांव की मिट्टी और गांव के संस्कार में पली हो, उसे तहजीब बता रहे हो। अरे अपना तुम्हारा रिमोट भी गड़बड़ा जाएगा अगर ज्यादा तुम इस चक्कर में पड़ोगे। और लहंगा की बात ही छोड़ दो, तो ये लहंगा, जो रिमोट से लहंगा उठाने वाले लोग हैं, थोड़ा सा अपनी जुबान पर अंकुश लगाएं तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। नहीं तो ये देश की जनता है, ये भोजपुरी वाले लोग हैं, ये अवधी माटी के लोग हैं, ऐसा भैया रिलाई करेंगे ना कि रिमोटवा भी फ्यूज हो जाएगा और लहंगा की तो दूर की बात है। कह रहे थे लोग कि वहाँ पे जाने के बाद सीधे जिस तरीके से रवि किशन ने अंदर एंट्री किया और डायरेक्ट सीधे एकदम शिवानी को ही मतलब उन्होंने टारगेट किया और बताया कि जिस गांव से तुम आती हो वहाँ की भाषा बहुत मधुर है, मैंने शूटिंग वहाँ पर किया है और थोड़ी सी तुम्हारी में से कैसे परिवर्तन आ गया। तो क्या लगता है कि सीधा उसी को टारगेट करना क्या बताता है? देखिए, मुझे लगता है ना कि उन्हें पता ही नहीं कि मधुर क्या होता है, कड़वाहट क्या होता है। शायद आज तक उन्हें पता ही नहीं चला है। और रही बात, आपने जैसे कहा कि वो अंदर घुसते ही तुरंत यही ज्ञान देने लगे, तो ये ज्ञान उन्हें नहीं देना चाहिए था। पहली बात तो उनका ज्ञान बिल्कुल किसी काम का नहीं है और ऐसे ज्ञान को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। जिनको पहले खुद ज्ञान लेने की जरूरत है वो दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये सांसद साहब ना बीजेपी वाले हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोई रहा होगा, इनका कैंडिडेट रहा होगा अंदर में, जिसे लग रहा होगा कि नहीं मैं तो सांसद हूं और मैं बोल दूंगा ऐसा तो उसका फेम डाउन हो जाएगा और मैं बड़का रुआब वाला अभिनेता हूं, रिमोट से लहंगा उठाता हूं, तो मैं बोलूंगा तो शिवानी का क्रेडिट फॉल्ट हो जाएगा, शिवानी को लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अरे शर्म करिए, आपको एक बिटिया है देश की, संघर्ष करके गाँव से उस मुकाम तक पहुंची है, माया नगरी तक पहुंची है। आप में शायद वो क्षमता नहीं थी, लेकिन माया जिस तरीके से उसने खेत में खलिहानों में आलू खोद करके मजदूरी करके गुड़ाई, खेतों की गुड़ाई करके वहां से अपना टैलेंट दिखाकर शिवानी कुमारी वहां गई, आप उसे तहजीब बताने जा रहे हैं। हो सकता है कोई कैंडिडेट रहा होगा और उसे जिताना चाहते थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था। हमें कहे नहीं कि ये अवध की माटी के लोग हैं, बहुत जल्दी समझते हैं लोगों को।
बखूबी समझ गए कि ये ज्ञान किसे देना चाहते हैं और जिताना किसे चाहते हैं। अभी इन्हें से अंदर खाने से पता लगाइए, पता लग जाएगा कि क्या पता कोई बैठा रहा होगा रिश्तेदार का नाती होगा। बिल्कुल। तो आप जिसे कह रहे हैं कि उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, रवि किशन को खुद ही ज्ञान नहीं है, पहले उनको ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। आलोक जी एक सांसद हैं, एक बड़ी पार्टी के सांसद हैं, गोरखपुर जो सीएम योगी का क्षेत्र आता है वहाँ से सांसद हैं, तो अगर कोई उनको जिताया है तो ज्ञान का तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, मुझे लगता है कि उनको नहीं जिताया गया है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को जिताया गया है। ठीक है, वो एक प्यादा हैं और वहाँ वो चल रहे हैं। पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दूँ, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। दूसरी बात, महिलाओं के संस्कार की बात कर रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है। महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है वो व्यक्ति बता रहा है जिसे महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है। कितने उदाहरण आपको बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया कि रिमोट से लहंगा उठवाता था। जो लहंगा लोग पहनकर, जो महिलाएं पहन करके सम्मान की नजर से देखी जाती है, उसे वो रिमोट से उठा देगा। दूसरी बात, पहले ये तय कर ले कि इसकी पत्नियां कितनी हैं, पत्नियां कितनी हैं, बिल्कुल ये तय कर लेना चाहिए। अभी हाल ही में देखा ना, ये आपने एक खबर में यूपी तक में और तमाम चीज़ों में चल रहा था कि कोई एक पत्नी आई, उसकी एक बेटी भी है और आके अपना हक मांग रही है। डीएनए की भी बात कर रहे थे कि रवि किशन अपना डीएनए चेक करवा ले, वो मैच कर जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो हम उसको अपना बाप नहीं समझे। वो लड़की भी खुद कही थी, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसी की बात कर रहा हूँ भैया। बिटिया भी महिला, उसकी पत्नी भी महिला, जो दावा कर रही है पत्नी है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते सांसद साहब? जो शिवानी कुमारी को ज्ञान देने जा रहे हैं उसके पहले अपना डीएनए टेस्ट कराएं और डीएनए टेस्ट करके पहले ये तय करें कि उनकी बिटिया है, पत्नी है कि नहीं है। तो क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? अरे मैं कह रहा हूं कि अगर पत्नी है और अगर वो बेटी है तो मुझे लगता है कि पहले आप अपना डीएनए टेस्ट कराइए, कंफर्म कर लीजिए, और देश के नारियों के प्रति सच्ची श्रद्धा अगर आपके अंदर है और सम्मान है आपके अंदर तो पहले उन्हें सम्मान दे दीजिए। आप बाद में किसी बहन बेटियों को आप सम्मान बताइएगा। शिवानी कुमारी के ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे आप? भैया बस एक चीज़ है कि निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि अगर आज शिवानी कुमारी फेल हो गई बिग बॉस में तो ये समझिएगा कि गांव गांव की एक एक बेटी फेल हो जाएगी। लोग हिम्मत हार जाएंगे, लोगों में जो एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का वो जज्बा टूट जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी बहन को जितना हो सके सपोर्ट करिएगा, जम के वोट करिएगा। अगर वोट करने में कोई तकलीफ हो रही है तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आलोक दुबे की किसी भी आईडी से आप खोजिएगा, मैं आपको पैसा भी प्रोवाइड कराऊंगा। जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है मैं वो भी कराऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वोट कैसे करना है। जितना हो सके सपोर्ट करिए। और हाँ, एक चीज़ और निवेदन करूंगा कि भैया के वीडियो पर कमेंट में हैशटैग शिवानी कुमारी को जिताओ जरूर लिखिएगा। बहुत बातचीत करने बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आलोक जी थे, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। रवि किशन को भी लेकर के हमने बातचीत किया, अमित मिश्रा को भी लेकर के बातचीत किया, शिवानी कुमारी की कुछ लाइव को भी लेकर के बातचीत किया। आलोक जी ने साफ तौर पे कहा कि शिवानी कुमारी का रिश्ता किसके साथ जुड़ा है ये सिर्फ शिवानी कुमारी और उसके घर वाले तय कर सकते हैं, लेकिन किसी का नाम लेकर के किसी को बदनाम करने की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तक कि पत्रकार भी हो, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में शिवानी कुमारी की शादी किसके साथ होगी ये भी बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन अभी वो बिग बॉस के घर में है, तो ऐसी कंडीशन में उसको बदनाम करने की जो साजिश है वो कतई नहीं होनी चाहिए। हमारी और आलोक जी की बातचीत को लेकर के आप क्या कह रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।